धनबाद के बलियापुर प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 408 करोड़ रुपए से अधिक की 71 योजनाओं का उद्घाटन और 122 करोड़ रुपए से अधिक की 135 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम 3,76,497 लाभुकों के बीच 418 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। वहीं धनबाद को 67 साल बाद नया समाहरणालय भवन मिलने जा रहा है। धनबाद को 67 साल बाद नया समाहरणालय भवन मिलेगा। इस भवन की क्या है खासियत, क्या खूबी है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता शरद। 67 साल बाद धनबाद को नया समाहरणालय भवन मिलेगा, भवन की खासियत क्या है? देखिए प्रिया, अभी हम उसी समाहरणालय में मौजूद हैं, उस समाहरणालय के परिसर में मौजूद हैं और ये काफी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। जिस प्रकार से इससे पहले जो कलेक्टेरिएट है कोर्ट मोड़ धनबाद में, जहां इससे पहले समाहरणालय है, वहां वो बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में काफी अंतर है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ये काफी आधुनिक तरीके से बनाया गया है और मैं इस भवन को अगर आप देखें तो इसमें जिला के सभी आला अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे और सबके लिए अलग अलग चैम्बर होगा यहाँ पर। और सबसे खास बात इसमें यह है कि यहाँ पर लोगों के लिए जो यहाँ विजिटर आएंगे, जो यहाँ लोग मिलने आएंगे, उन लोगों के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। लोगों के लिए वेटिंग गैलरी बनाई गई है। और ये जो 3 तल का जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तल पर जो है उपायुक्त धनबाद डीसी उनका चैम्बर रहेगा और डीसी संबंधित जो जिला के अन्य अधिकारी हैं समाहरणालय के, उनका सब कुछ रहेगा। उसका जो दूसरा तल देख रहे हैं उसमें पुलिस विभाग जो धनबाद एसएसपी का चैम्बर है और सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी इनका चैम्बर है। उनके अलावे जो शहर के जो डीएसपी हैं उनका चैम्बर रहेगा और सभी जो पुलिस के आला अधिकारी रहेंगे वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उसके ऊपर का जो तल है उस पर डीडीसी और पंचायत स्तर के जो अधिकारी हैं जिला पंचायत के, वो रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये एक ऐसा बिल्डिंग बन गया है जिस बिल्डिंग में पूरे जिले के सभी आला अधिकारियों का स्थान रहेगा और इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। लोग एक स्थान पर आएंगे और यहाँ पर ही जितने भी अधिकारी हैं जो जिस विभाग के हैं उन सभी से वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रख सकते हैं। ये व्यवस्था इससे पहले जो भवन था वहां पर उस तरह की नहीं थी। वहां इतना बृहद वेटिंग गैलरी और ये सारी चीजें नहीं थी। यहाँ पर आधुनिक लिफ्ट की व्यवस्था की गई है और मैं बता दूं कि लोगों को जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता होगी वो सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। तो ये कहीं न कहीं ये सरकार के द्वारा एक बड़ा सौगात धनबाद को दिया गया है इस समाहरणालय के माध्यम से। और इसका काफी सौंदर्यीकरण भी आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अब हमारे सहयोगी जो है वो दिखाएं इस भवन के बारे में कि ये जो परिसर है, जो प्रेमाइसेस है, इस प्रेमाइसेस को आप देख सकती हैं कितना इसका सौंदर्यीकरण किया गया। हालांकि अभी शुरुआत की गई है, लेकिन जिस तरह से प्लांटेशन किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर जो ये शावर लगाए गए हैं, ये सब कुछ जो है बिल्कुल लोगों को आकर्षित करने वाली चीजें हैं। और ये जो भवन है इसमें सरकार के सभी आला अधिकारी जो जिला के हैं वो मौजूद रहेंगे। और मैं कहूंगा अपने सहयोगी को कि वो दिखाएं जो पीछे का जो दृश्य है, यह दृश्य की किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये शावर चल रहा है, ये फाउंटेन चल रहा है और ये जो है इसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है। ऐसा कुछ इससे पहले जो था वो उसमें ये नहीं था। ये पहले का जो भवन था उस भवन में ये सुविधाएं सब कुछ नहीं थी, इतना सौंदर्यीकरण उसका नहीं किया गया था ना, तो इतना विस्तार था। तो ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को राहत देने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो इससे पहले जो समाहरणालय था उसमें ये सब कुछ नहीं था। ये धनबाद बरवड्डा रोड पर स्थित समाहरणालय है
और काफी इसका विस्तार किया गया था। इसके पहले जो संग्रहालय था उसके अगर अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ऊपर हम देखेंगे जो द्वितीय तल है उसमें पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके लिए बनाया गया है। उस तल में धनबाद के एसएसपी उनका कार्यालय है, और उसके बाद धनबाद के जो सिटी एसपी हैं उनका कार्यालय रहेगा, जो ग्रामीण एसपी हैं उनका कार्यालय रहेगा, और उसके अलावे जो डीएसपी रैंक के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे। और उसके जो प्रथम तल है उसमें उपायुक्त का कार्यालय है, और उपायुक्त के अलावे जिला के जो सभी अधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला खनन पदाधिकारी हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों का जो है कार्यालय इस जगह पर रहेगा। और सबसे ऊपर का जो तल होगा वहां पर धनबाद के डीडीसी का जो कार्यालय है वो मौजूद है, और वहां पर जो है धनबाद के डीडीसी रहेंगे, और पंचायत स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो जिला पंचायत के अधिकारी रहते हैं, वो सभी जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं न कहीं एक स्थान पर सभी कार्यालय हैं। उससे क्या होता है कि जो लोगों को जो समस्याएं होती थी, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था, वो उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। सारे विभाग एक स्थान पर हैं, और अगर दो विभागों में कोऑर्डिनेशन की जो कमी होती थी वो भी अब इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि दो विभागों के बीच आने जाने की जो समस्या होती थी वो नहीं रहेगी। अगर इससे पहले हम जो संग्रहालय देखते थे तो संग्रहालय धनबाद के जो कोर्ट मोड़ है वहां पर था, जबकि अन्य जो विभाग थे वो वहां पर कंबाइंड बिल्डिंग जो क्षेत्र कहा जाता है वहां पर था। तो वहां पर दूरी होती थी, लोगों को आना जाना पड़ता था इस विभाग से उस विभाग अगर जाना है तो। और यहाँ पर सब कुछ ज्वाइंट एक जगह, एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे है। तो जो आम जन है जो अपनी समस्याओं को लेकर उपायुक्त के पास आते हैं, जो समस्याओं को लेकर धनबाद के एसएसपी के पास आते हैं, उन्हें अब इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा और धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वो एक स्थान पर बैठकर और अपनी समस्याओं का निष्पादन कर लेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और वहां पर उनको बैठने के लिए जिस तरह से गैलरी बनाई गई है और बहुत सारी जो सुविधाएं जो दी गई हैं, वो इससे पहले जो संग्रहालय था उसमें वो सुविधाएं नहीं दी गई थी। तो शरद, ये समाहरणालय बनने में लगभग कितना वक्त लगा? क्योंकि हम जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, तो कितना वक्त लगा इस समाहरणालय को बनने में? प्रिया, जैसे मैं बता दूं कि लगभग 3 वर्ष का समय लगा है संग्रहालय को बनने में, और इसका जो आधुनिकीकरण किया गया है उसमें काफी समय लगा है, और अभी आज इसका उद्घाटन होना है और इसको लेकर जो है तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पर, और साज सज्जा की तैयारियां की जा रही हैं। हम देख सकते हैं कि इसकी जो साफ सफाई है वो की जा रही है, और अब लगभग 2 बजे का समय बताया गया है। यहाँ पर जो है इस संग्रहालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, और 2 बजे जो है उद्घाटन करेंगे, और उसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के जो है कर्मचारी कुछ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, और यहाँ की जो और कितने कमरे हैं और किस स्थान पर क्या चीज है वो उनसे हम जानेंगे, समझेंगे। जी, कृपया बताएं कि यहाँ पर इसमें कुल कितने कमरे हैं और किस तल पर क्या है? कुल कमरे मिलाकर के लमसम 80-85 कमरे होंगे। उसमें ग्राउंड फ्लोर में आपका नजारत है, रेवेन्यू है, और फर्स्ट फ्लोर पर डीसी चैम्बर है, डीसी विभाग का जितना भी ऑल है वो सब है। सेकंड फ्लोर पे एसएसपी का पुलिस विभाग का जितना भी कर्मचारी लोग हैं सेकंड फ्लोर पे हैं, और थर्ड फ्लोर पे डीडीसी सर का कमरा और उनका विभाग का जो भी सब है वो है। ये बताएं कि क्या तैयारियां की जानी, चूंकि आज इसका उद्घाटन होना है और मुख्यमंत्री इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, तो तैयारियों के लिए आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया है, कुछ इससे संबंधित बताएं। तैयारियों के लिए वही साफ सफाई, बाकी सारा जो सजावट उजावट का है सारा जिम्मेवारी किया जा रहा है, तैयारी किया जा रहा है जोर जोर से। और ये कितने बजे उद्घाटन का समय दिया गया है? हम लोगों का उद्घाटन का समय 2 बजे लमसम में दिया गया है, कब तक हो जाए।
मैं देख रहा हूँ कि काफी फूल लाए गए हैं और साज सज्जा की तैयारी है। ये फूल वगैरह का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, कहाँ लगाए जाएंगे? ये मेन गेट हो गया, मेन गेट ये फ्रंट बिल्डिंग का फ्रंट में अंदर भी सजावट किया जा रहा है। तो मैं प्रिया बता दूं कि काफी सजावट की तैयारी की जा रही है और इस पूरे स्थान की जो है साफ सफाई की गई है। और यहाँ पर देखिए, कहूंगा अपने सहयोगी को कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर फूल वगैरह लगाए जा रहे हैं और तैयारी जोरों पर है। और लगभग 2 बजे का समय दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। ये इसका प्रथम तल है, जहां पर जो है कि साज सज्जा की तैयारी की जा रही है। और उद्घाटन से पूर्व जो मुख्य द्वार है और जो मध्य द्वार है, इन दोनों द्वारों को जो है फूल मालाओं से सजाया जाएगा। और अभी डेकोरेशन का काम ये जारी है, साफ सफाई, डेकोरेशन, ये सब कुछ चल रहा है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, जहां पर की रेवेन्यू वगैरह विभाग ये सब कुछ रहेगा। इसके बाद जो है वो प्रथम तल है, जहां पर की उपायुक्त का कार्यालय होगा। और उसके बाद द्वितीय तल है, जिस पर की पुलिस अधिकारी, धनबाद एसएसपी और एसपी, ग्रामीण एसपी, शरद, आज समाहरणालय का उद्घाटन हो जाएगा। कब तक यहाँ कार्यालय शिफ्ट होने की उम्मीद है? प्रिया, मैं बता दूं कि तैयारी शुरू कर दी गई है और हो सकता है उद्घाटन के बाद ही यहाँ पर शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया जाए। और पुलिस विभाग की तो शिफ्टिंग भी शुरू हो गई है। मैं अब आपको बता दूं कि धनबाद एसएसपी संजीव कुमार का स्टैंप भी यहाँ पर लगा दिया गया है और उनका चैम्बर भी बनकर तैयार है। और पुलिस के तमाम जो फाइल्स हैं पुलिस विभाग के, उनको भी धीरे धीरे करके यहाँ पर लाया गया है। तो ये हो सकता है कि उद्घाटन के तुरंत बाद ही ये ऑपरेशनल हो जाए। हालांकि कुछ विभागों में समय लगेगा, चूंकि उपायुक्त कार्यालय में समय लगेगा, काफी पुरानी फाइलें होती हैं, उन फाइलों को भी जो है यहाँ पर लाना कठिन है, चूंकि उनका मार्केशन किया जाता है, उसमें समय लगता है। तो ये हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिनों में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और धीरे धीरे जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग के द्वारा तो कई फाइलें आ भी चुकी हैं यहाँ पर, वाहन के द्वारा, उनके निजी वाहन से जो है यहाँ पर लाया गया है। और ये ऑपरेशनल 10 से 15 दिनों में होने की संभावना है। प्रिया, शरद, आपके पीछे की जो तस्वीर मैं देख पा रही हूँ, इससे अंदाजा लग रहा है कि काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और धनबाद में अगर इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है तो वो काबिले तारीफ है। और ऐसा समाहरणालय होने की जरूरत है ताकि लोग एक छत के नीचे आकर एक साथ जितनी भी उनकी कामें हैं उसको कर वो निकल सके। क्योंकि अगर ये विभाग बटा रहता है तो लोगों को ज्यादातर वक्त जो है काम के बजाय दौड़ने में ही बीत जाता है। लेकिन अब जो ये सुविधा मिल रही है, लोग कम समय में अपने कामों को पूरा करके वापस अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। बिल्कुल प्रिया, इसका काफी ख्याल रखा गया है, क्योंकि एक ही स्थान पर जो है उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। एक ही स्थान पर जो है उनको सभी विभाग मिल जाएंगे। जो लोग आते हैं, जो परेशान लोग आते हैं, जो सरकारी महकमा या सरकारी काम से परेशान रहते हैं, उनके काम समय पर नहीं होते, वो आला अधिकारियों से मिलने के लिए आते हैं। और आला अधिकारी जो, अगर एक अधिकारी कहीं है, दूसरे अधिकारी कहीं है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की भी कमी हो जाती है। और जो पीड़ित है, जो परेशान है, उसे ही दोनों जगह घूमना पड़ता है। और वो कहा जाता है कि वो धक्के खा रहे हैं एक जगह से दूसरे स्थान तक। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी विभाग एक जगह मौजूद हैं और एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच जो है एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। और इससे जो है लोगों को परेशानी नहीं होगी। लोग जो परेशान हो रहे थे उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा और वो एक छत के नीचे आकर अपना काम करा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि इससे पहले जो समाहरणालय था वहां पर उतनी व्यवस्था नहीं था, कहीं ना कहीं थोड़ा कंजेशन भी था, लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी। ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह जो है वो लोगों के लिए वेटिंग लॉन्ज बनाए गए हैं। लोग वहां पर बैठकर वेट कर सकते हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, लिफ्ट की अच्छी व्यवस्था की गई है कि एक लिफ्ट में 18 से 20 वहां तक जा सकते हैं। तो हम जरूर चाहेंगे कि एक बार आप तस्वीर दर्शकों को दिखाएं
क्योंकि कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो जनता ही लेगी और जनता जरूर देखना चाहेगी कि आखिर किस तरह से समाहरणालय का निर्माण कराया गया और उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं वहां उपलब्ध है। बिल्कुल प्रिया, मैं कहूंगा हमारे सहयोगी कि वो दिखाएं जिस तरह से यहाँ पर जो कमरे बनाए गए हैं और जो उसमें आधुनिक व्यवस्था की गई है। देखिए, ये कमरा नंबर 1 जो है ये नजारत यहाँ लिखा हुआ है और ये नजारत का कमरा है। अगर हम इससे पहले जो नजारत जो संग्रहालय में है उसकी बात करें तो वो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, काफी जर्जर स्थिति में है। और ये जो नजारत का आप जो रूम देख रहे हैं ये काफी भव्य है, काफी अच्छा है और जिस तरह से इसको बनाया गया है एक जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो उसी तरह का है कि ये सतत विकास हो। और यहाँ पर जो कमरे बनाए गए हैं ये काफी दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। आने वाले 2 दशक में यहाँ पर कंजेशन नहीं होगा और उस तरह को यहाँ बढ़ती जनसंख्या को देखकर उस तरह से बनाया गया है। मैं कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से जैसे जो कंप्यूटर लगाए जाएंगे, जो सिस्टम लगाए जाएंगे उसकी व्यवस्था की गई है, उसके लिए सॉकेट्स लगाए गए हैं, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन की व्यवस्था की गई है। ऊपर अगर रूफ टॉप में देखेंगे तो रूफ टॉप में जिस तरह से वो पाइप लगाए गए हैं वो सेंट्रलाइज एसी के लिए लगाए गए हैं और ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। तो ऐसा सिर्फ एक रूम का नहीं है, जितने भी रूम हैं, जितने भी कक्ष हैं वो सब में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इससे पहले भी हम आपको दिखा रहे थे जो धनबाद एसएसपी का कार्यालय है जो बना हुआ है द्वितीय तल पर, वहां पर भी इसी तरह का किया गया है और वहां पर तो अब धीरे धीरे वो ऑपरेशनल होने भी वाला है। और जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में यहाँ पर आला अधिकारी बैठने लगेंगे। जो तमाम ये अब गैलरी देख रही हैं और इतना चौड़ा गैलरी जो है वो इससे पहले का जो संग्रहालय था वहां पर नहीं था, वहां काफी कंजेशन था इन सब चीजों को लेकर। और ये सारे रूम बनाए गए हैं। देखिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का कक्ष है जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो है वो विभाग है उसके अधिकारी बैठेंगे। ये उसके बगल में अगर हम देखें 10 नंबर रूम देख रहे हैं तो ये रिकॉर्ड रूम बनाया गया है। जो रिकॉर्ड सब जो रहते हैं वो यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये सब चीजें जो है इतनी सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से की गई हैं कि ये जो है इससे पहले का जो संग्रहालय था उससे बिल्कुल अलग है, उससे काफी आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये संग्रहालय। यही वजह है कि अब ये इस सरकार को जो है इसका क्रेडिट जाता है कि सरकार ने जो है ये एक बड़ा काम किया है और धनबाद के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है इस संग्रहालय के माध्यम से, क्योंकि इसकी काफी आवश्यकता थी, काफी मांग भी हो रही थी और जो अधिकारी हैं उन्हें भी इसकी जरूरत महसूस हो रही थी कि अगर एक छत के नीचे सब कुछ हो तो लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, अधिकारियों को भी परेशानी नहीं होगी, उन्हें भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल जाने में काफी समय लग जाता है, महीनों लग जाते हैं और ऐसे भी सरकार जो है ये जानी जाती है कि सरकारी काम जो होता है वो काफी समय लगाता है, बहुत देर से होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब उससे लोगों को निजात मिलेगा। जो सरकारी काम में जो विलंब होता था, जो समय लगता था और एक ये कन्वेंशन बन गया भाई सरकार का काम है तो उसमें समय लगेगा ही, लेकिन अगर यहाँ पर अधिकारी तत्परता दिखाएंगे तो काम बहुत आसानी से होगा। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बिल्डिंग जो है इसका निर्माण किया गया है, ये बनाया गया है और इससे निश्चित रूप से धनबाद के लोगों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो परेशान लोग आते हैं, जो सरकारी महकमा में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद वो आला अधिकारियों से मिलने के लिए आते हैं और उनको धक्के खाने पड़ते थे, अब वो समस्या उनको नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर आके उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। क्योंकि यहाँ और भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के लिए, जो उनको बैठने का स्थान है, उनको विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए जो है बनाया गया है। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर वो जाकर अपना पूछताछ कर सकते हैं, किस विभाग में कहाँ जाना है, किन से मिलना है और वो सारी चीजें वो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। वो सब कुछ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये बिल्डिंग कहीं न कहीं एक माइलस्टोन साबित हो सकता है उनके लिए जो परेशान लोग थे,
जिनको की समस्याएं थी और सरकारी दफ्तरों में उनके काम फंस जाते थे और वो उनका काम नहीं हो पाता था, तो इन सब चीजों से उन्हें निजात मिल सकती है। तो ये भवन कहीं न कहीं धनबाद के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रिया, बिल्कुल शरद, आपने सही कहा कि जिस तरह से धनबाद के समाहरणालय का निर्माण किया गया है वो भी 67 साल बाद, लेकिन जिस खूबसूरती से सजाया गया है शायद 67 साल कम लग रहे हैं, क्योंकि ये खूबसूरती जो है 67 साल को कम कर दे रही है और अब लोगों को एक ही छत के नीचे कई सुविधा मिलेगी। हम कह सकते हैं कि अब लोगों को जो परेशानियां पहले हो रही थी वो अब नहीं होगी। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धनबाद में 67 साल बाद नया समाहरणालय भवन मिलने जा रहा है। आज इसका सीएम ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और एक ही छत के नीचे लोगों को कई सुविधा मिलने जा रही है। उद्घाटन के बाद कुछ कैसे हमारे संवाददाता ने कहा है कि हो सकता है कि कुछ ही घंटों में यहां ऑफिस शिफ्ट कर दिया जाए या फिर हो सकता है 10 से 15 दिन का समय भी लग सकता है, लेकिन इसके बाद जब ये पूरी तरह से समाहरणालय चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिलेगा।